एक बहुत बड़े राजा बड़ी भारी सेना को लेकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। रास्ते में बड़ा विशाल वन प्रांत, एकांत, बालुका ही बालुका चारों ओर। एक परमहंस संत अपनी मस्ती में, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। जय जय। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। सैनिकों ने कहा हटो एक तरफ, राजा साहब आ रहे हैं। बादशाह हैं, आप रास्ता छोड़ो। महात्मा बोले उनसे कह दो कि शहंशाह पड़ा है। हम क्यों हटें, हम तो उसके रास्ते में गए नहीं, वही हमारे रास्ते में आया। अब सैनिक ने सेनापति से कहा, सेनापति ने बड़े अधिकारी से कहा, अधिकारी ने बादशाह से कहा कि एक विचित्र व्यक्ति है जिसके पास साधन की दृष्टि से तो कुछ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से सब कुछ है। हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, और यह कहता है कि वो अगर बादशाह है तो मैं शहंशाह। बादशाह स्वयं गया, आप शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा तुम बादशाह कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं कई देश जीत चुका हूं। अब कहां जा रहे हो? एक देश और बचा है, उसे जीतने जा रहा हूं। अच्छा, उस देश को जीत लोगे फिर क्या करोगे? बादशाह ने कहा बस वह देश बचा है, उसे जीत लूं, फिर आराम से सोऊंगा। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं, और तुम शायद सो भी ना पाओ। सुख से सोने की कल्पना करते करते सदा सदा के लिए सो जाओ। और अभी तो तुम इच्छा की पूर्ति की यात्रा में जा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति की यात्रा करने वाला पथिक कभी विश्राम नहीं पाता। बादशाह चरणों में गिर गया, महाराज हमें कुछ दो। महात्मा बोले तुम्हें दिख क्या रहा हमारे पास? लेकिन हमारे पास कुछ ना हो और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? मान लो इस रेगिस्तान में तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई ना हो, न सैनिक न सेनाएं, और तुम्हें प्यास लगी हो और मेरे पास एक लोटा पानी हो, और तुम प्यास से तड़प रहे हो, प्राण जा रहे हो, तो वह एक लोटा पानी मांगोगे? अवश्य। और मैं कहूंगा कि इसकी कीमत क्या दोगे, तो क्या दोगे तुम? उसने कहा कि मैं हजारों दूंगा, लाखों दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा। महात्मा बोले तुम तो दोगे करोड़ों रुपए, पर हम वो पानी दें तब तो। और मान लो करोड़ों रुपए देने पर भी हम वो एक लोटा पानी न दे तब क्या करोगे? राजा बोला मैं आधा राज्य दे दूंगा, पर पानी पीकर प्राण बचाऊंगा। आधे राज्य में बाद में सुख भोग करूंगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य क्या, अरब खरबलों द्रव्य जो उदय अस्तलों राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। इसलिए मैं आधा राज्य दे दूंगा।
महात्मा ने कहा कि मैं आधा राज्य देने पर भी तुम्हें एक लोटा पानी न दूं, तब वह व्यक्ति बादशाह कहने लगा कि मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा पर एक लोटा पानी पीकर जीवन बचाऊंगा। तो महात्मा बोले पूरा राज्य दे दोगे एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ बिल्कुल दे देंगे। महात्मा बोले तो तुम्हारे इतने बड़े राज्य जिसका तुम अभिमान कर रहे हो, उस राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी। इतने बड़े राज्य की कीमत एक लोटा पानी, और उस पर तुम बने हो अभिमानी। महात्मा के चरणों में गिर गया बादशाह कि आज मुझे साधु की महिमा समझ में आ गई। तो बादशाह और शहंशाह जो बाहर के सिंहासन पर बैठा हो, सबको जीतकर, सब राज्यों को जीतकर जो सोने के सिंहासन पर बैठा हो वह बादशाह है, लेकिन जो अपने मन की समस्त वासनाओं को जीतकर स्वरूप सिंहासन पर बैठा हो वह शहंशाह है। हमारे यहाँ के जितने भगवान, जितने अवतार हैं, आप देखो सभी के हाथ में शस्त्र हैं। श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण, हनुमान जी के हाथ में गदा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, माता भवानी के हाथ में तलवार है। सब शस्त्र क्यों रखते हैं? हमारे यहाँ दो की परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र। हम लोग पहले शास्त्र से सबको समझाते हैं। शाह में दो डंडे लगते हैं, वो सा रहता है ऐसा, और दो डंडे, आधा रा वाला सा, फिर त्रा, शास्त्र। तो हम शास्त्र से समझाते हैं, हनुमान जी की तरह विनती करो जोरी कर रावण। लेकिन जब कोई शास्त्र से नहीं समझता, हमारी खिल्ली उड़ाता है, तो फिर शास्त्र में से एक डंडा बाहर निकल आता है, और डंडा बाहर निकलते ही शास्त्री शस्त्र हो जाता है। तो हम शास्त्र शस्त्र दोनों से समझाते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोगों को क्या हुआ, शास्त्र रह गए, शस्त्र तो गायब ही हो गए। शास्त्र आस्था की स्थापना करता है समाज में, और शस्त्र के द्वारा व्यवस्था होती है। और यही कारण देखो, रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अनुपम ग्रंथ है। श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर रहा हूं। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे, तब एक का जवाब दे बड़े मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हाथी पर, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई, और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता, इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, पर रावण ही नहीं समझा, तो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बच्चे हैं, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीशा। अंगद जी से बोला, कह लंकेश कवनते बंदर। अरे बंदर कौन है रे तू?
तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। परवाह रे अंगद जी। जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवन तय बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी आदरणीय पूजनीय। तुम कहो बंदर, हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी तो संबोधन उत्तर दे हाँ जी, और कोई कहे आके चौबे तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया जिस रावण की सभी स्तुति करते हैं। मैं प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने भी कहा था राम चरण पंकज उर्धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे, कोई जब नहीं हिला पाया बोले रावण अब तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया, बोले भाई ऐसे ही झुको लेकिन चरण राम जी का पकड़ो। हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं। राम जी के चरण पकड़ो। राम कहाँ है, मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। कहाँ राम। शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी, आखिरी में नाम तो ले लिया। युद्ध के लिए चला, कई दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र खंडित हो गए, घोड़ा मर गया, सारथी मर गया, रावण निहत था। पर धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा कि रावण मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज जाओ आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई। रावण बोला बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई। बैरियो राम बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम जी है। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया, कई दिन तक यह युद्ध चला। मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा, इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा वैसे देखो संतों की वाणी से, उपदेशक की वाणी से हम लोगों के भी हाथ और सिर कटते हैं। वाणी माने बाण, इस वाणी के बाण की चोट से सिर कट गया कि महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है, हम आज से ऐसा नहीं करें। सिर हिलाते हैं काम नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे हाथ कट गए। तो हाथ और सिर कटते हैं कि नहीं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। वहां कहा था, अब कहा, अब यहां तो ठीक, फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, यही होता है। विभीषण जी ने कहा इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सायक एक नाभि सर सोखा, और बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौके भी आए तो भी नहीं कहा। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अंगद जी से कहता तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उनके छोटे भाई का क्या हाल है। मौका भी लगे तो राम जी का नाम न ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, तपस्वियों का क्या हाल है, मिली तपस्वी ने भय से लवाला, राम जी का नाम नहीं ले। शंकर जी भी सोचते कि अच्छे को दीक्षा दी है, ये मंत्र ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने मरते समय नाम लिया। गरज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण तो पचारी। राम कहाँ है, मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। कहाँ राम। शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी, आखिरी में नाम तो ले लिया।
रावण से किसी ने कहा कि तुमने जिंदगी में नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला आदत से मजबूर था, बुरे काम छूटते नहीं थे, तो मैंने कहा कि राम जी का नाम लेकर तो बुरे काम ना करूं। लेकिन अब बुरे काम करने की कोई बात नहीं रह गई, अब राम जी का नाम लेकर पार हो जाऊंगा। और रावण की सदगति हुई। कई बार लोग क्या कहते हैं, इनके यहाँ ऐसा ही है सब। कैसा? अरे ये कहते हैं कि जिंदगी भर चाहे जो करो, अंत में राम कह लो, उसमें ही कल्याण हो जाता है। बोले ये तो बेकार की बातें हैं, मन को लुभाने की बातें हैं, इसमें कोई सार नहीं। जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में नाम लेने से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तार्किक लोग ऐसा कहते हैं, पर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये 100% सत्य है कि जिंदगी भर न करे कुछ और अंत में राम कह ले तो पार हो जाएगा। कैसे? हमने कहा ऐसे जैसे साल भर विद्यार्थी न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही लिख दे तो पास माना जाएगा, फेल नहीं। इसी तरह कोई जिंदगी भर कुछ न करे पर अंत में अगर राम कह दे तो वह भी पार हो जाता है। राम नाम की बड़ी महिमा है, राम नाम लेना ही चाहिए। राम सकल नाम नते अधिका। एक सज्जन बोले नाम लेने तो ठीक, पर मन न लगे तो क्या फायदा? मन तो लगता नहीं, राम 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 करते रहते, मन लगता नहीं। मन कई बेचारे नाम लेने वाले भी कहते महाराज मन नहीं लगता, तो क्या फायदा होगा नाम लेने से? हमने कहा कि तुम रेलगाड़ी से पोरबंदर से अहमदाबाद जा रहे हो, हा? और रेलगाड़ी में बैठ तो गए, मन नहीं लग रहा है, तो रेलगाड़ी में मन न लगे तो क्या रेलगाड़ी अहमदाबाद नहीं पहुंचाएगी? बोले वो तो पहुंचाएगी, उसका काम है। हमने कहा जब रेलगाड़ी मन लगाने की अपेक्षा नहीं रखती तो क्या भगवान का नाम मन लगाने की अपेक्षा रखेगा? मन लगे या न लगे पर भगवान का नाम आपको भगवत धाम तक पहुंचाएगा। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। भगवान विभीषण जी से कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करो। भगवान ने विभीषण जी से कहा कि देह अंत होने के साथ साथ बैर का भी अंत हो जाना चाहिए। अब तो ये जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है वैसे मेरा बड़ा भाई है। रावण का अंतिम संस्कार हुआ। मंदोदरी प्रभु के पास आई, डोली में बैठकर सोच रही है कि मैंने कितना समझाया, नहीं माना रावण। अब मैं राम जी के सामने जा रही हूं, पता नहीं क्या कहेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, सुनूंगी। राम जी विभीषण जी से पूछते डोली किसकी आ रही है? लगता है कि राज्य रानी मंदोदरी आ रही। डोली जैसी पास आके रुकी, भगवान राम उठकर खड़े हो गए। डोली का पर्दा हटा, मंदोदरी ने देखा श्री राम हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के मुख से निकला धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है, तुम जैसे तो तुम ही हो। विभीषण को राज्य पद पर बिठाया। श्री जानकी जी को हनुमान जी ने समाचार दिया, रावण पर विजय श्री प्राप्त कर ली गई है। हनुमान तुमने इतनी सुंदर खबर सुनाई, तुम्हें क्या दूं? मां के पास तो आशीर्वाद होता है, मैं आशीर्वाद देती हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहि हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहाई समेत अनंत, आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आनंदित होते हुए आए और जानकी माता के आशीर्वाद के कारण ही सकल गुण निधानम श्री बजरंगबली है। भगवान को समाचार मिला, श्री सीता जी को बुलाया गया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि से श्री जानकी जी को प्रकट किया गया। विभीषण जी से भगवान ने कहा इन बंदरों को संतुष्ट करने के लिए इन पर विमान में चढ़कर वस्त्र बरसाओ। वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। पहरी पहरी रघुपति वहां आए। बंदरों ने पहली बार कपड़े पहने थे, सिर का कपड़ा पांव में, पांव का कपड़ा हाथ में, हाथ का कपड़ा गले में। और भगवान ने जो देखा तो मुस्कुराए। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानरों को जिलाया। राक्षस तो रामाकार भये, तिनके मन मुक्त भये, छूटे भव बंधन। भगवान ने सबको विदा किया, बंदरों को। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुक जाओ, अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। मैं भरत का दर्शन कर लूं। तैयारी हुई। विमान में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हुए, सभी वानर वीर विराजमान हुए। विमान में बैठकर भगवान आए।
पार किया समुद्र को। भगवान मार्ग में कहते आ रहे हैं, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमह परे निशाचर भारे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपने वो तो दिखाया कि हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, अंगद जी और हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, लेकिन आपने क्या किया? अब ये तो श्री सीता जी भी जानती हैं कि राम जी ने क्या किया, पर वे राम जी के मुख से सुनना चाहिए। आपने, राम जी बिल्कुल मौन, हमने किया है बताएंगे। तो कब बताएंगे? बताओ ना। इतनी बातें करते समुद्र के इस पार आ गया विमान। भगवान ने कहा हमने यही किया, यहां सेतु बांधे और थापे स्यो सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम। हमने तो शंकर जी को बिठा दिया, उस पार जो भी हुआ है वो इस पार बैठे हुए महादेव की कृपा का ही चमत्कार है। भगवान सब मुनियों के स्थान में गए, श्रृंगवेरपुर में आए। जानकी जी ने कहा मैं जाते समय गंगा जी से प्रार्थना कर गई थी, पूजा करूंगी। विमान उतार दिया गया। श्री सियाजू गंगा जी की पूजा कर रही हैं।